So today we are going to start the third lecture of 3D. हमने लास्ट टर्न पे एंगल्स पे बात किया था जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास डायरेक्शन रेशोज गिवन है। डायरेक्शन रेशोज से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। देखा अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका रेलेवेंसी है ना, यहाँ नोट करें। Let theta be the angle between two straight lines, and if direction ratios of two lines are A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are given, then angle between two lines are given by। देखो हम लोगों ने बात किया था, आप समझना, आपका जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करता है, बताया था मैंने, नहीं बताया था। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस है और वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज है, हाँ या ना। तो एक तरीके से आपका B1 वेक्टर जो डायरेक्शन है रेशियोज, B2 वेक्टर इज A2I प्लस B2J प्लस C2K। और ये मैंने आपको बता दिया था कि cos थीटा जो आएगा वो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, यस और नो था। तो यह आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। cos pi minus theta will be minus cos theta. So overall अच्छा ठीक है, इनटू है बेटा, प्लस नहीं। चले आगे। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस में, यू कैन से इट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ A2 स्क्वायर। अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा तो मैं क्या कहूंगा बेटा, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब अपन इसको पूरा ओपन नहीं करेंगे, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। केस 1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, theta is 90 degree, so cos theta will be 0, means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0, and
Sin theta is 1, means mod of B1 cross B2 is equals to mod B1 mod B2. कोई दिक्कत? चले फिर आगे। सो केस सेकंड फॉर पैरेलल लाइंस, थीटा 0 डिग्री भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। तो एक रिजल्ट निकल के आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। याद आ रहा है आपको 2D स्ट्रेट लाइन? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। वहां दो ही वेरिएबल थे, यहाँ तीन वेरिएबल है, इसलिए इक्वल टू C1 अपॉन C2। और cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी, मतलब B1 डॉट B2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B1 प्लस माइनस मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ। डॉट प्रोडक्ट को 1 कर दो, प्लस 1 माइनस 1 दोनों। चले आगे। Projection of line segment joining points A, x1, y1, z1 and B, x2, y2, z2 on the line whose DCs are LMN. Whose DCs are LMN. ध्यान देना, वेक्टर से मैं चलूंगा। Projection of B vector along A vector, याद आ रहा है? भाई जिसका प्रोजेक्शन निकालते थे वो तो वेक्टर होगा, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालते थे वो यूनिट वेक्टर होगा। देखो हर चीज रिलेट करेगी यहां। तो ए बी वेक्टर इज x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बी ए कैप कितना दे रखा है? Li प्लस mj प्लस nk। एलएमएन क्या दे रखा है इन्होंने? डायरेक्शन कोसाइंस।
projection of AB vector along A cap जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई कंपोनेंट आई के साथ जाएगा, जे कंपोनेंट जे के साथ जाएगा और के कंपोनेंट के साथ जाएगा। यहां अगर किसी को दिक्कत है तो मैं री लिख देता हूं। सेम चीज लिख रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में एन वाली चीज इतनी क्लियर दिख नहीं रही थी। कोई दिक्कत? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको थ्योरी फॉर्मेटिंग ध्यान है तो क्वेश्चन सिंपल होंगे। नोट करो, if PQRS, you are having 4 points with you, if PQRS, this one, then find the projection on RS। तो प्रोजेक्टेड लेंथ के बारे में जब मुझे बात करनी है तो क्या होता था बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिसका निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, और जिस पर निकालना है उसका, सॉरी, जिसका निकालना है उसका वेक्टर और जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। डन, यही है ना। अब सोचो, क्या मैं PQ वेक्टर नहीं निकाल पाऊंगा? बधाई हो यार, आज तो मुझे खुशी है तू पहले आया। मैं इतनी सी बात से खुश हो जाता हूं। अरे सब -i -2j + 2k, कोई दिक्कत किसी को? व्हाट अबाउट RS?
तो मॉड आर एस से डिवाइड करना है, तो मॉड आर एस कितना आएगा देख लो भाई। -2 बेटा इतना देर कैसे लग गया श्याम? आर एस कैप कितना हो गया? आर एस वैक्टर अपॉन मॉड आर एस। मॉड आर एस आपने यहां मुझे दे दिया, सो दिस इज नथिंग बट -3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। दिक्कत? यहां मॉडुलस लगा देना। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो भाई। प्रोजेक्शन देखो वही चीज चली है, क्या था? पी एस वैक्टर डॉट मीन्स आई को आई के साथ लेके जाओ, तो 3/7 माइनस 12/7 माइनस 4/7 कितना था? प्लस में था माइनस में था? 3/7 प्लस माइनस 12/7 माइनस 4/7। अब बताओ कि ये एफ को एक्शन है कि इजी को एक्शन है? खुद डिसाइड करो। नहीं, बहुत लंबी लंबी आए हैं मेंस में, पहले तैयार कर रहा हूं दिमागी तौर पे। कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे, इसलिए हमें वो चीजें प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू करना है। मतलब यहां से आप लोगों की पीवाईक्यू की शुरुआत होने जा रही है, ये समझना। वो चीज मुझे चाहिए, एरिया 3D वेक्टर और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अपन वो क्लास में डिस्कस करेंगे, ये भी नहीं कि हाँ तो बहुत सारे करेंगे ही नहीं। चले आगे। Projection of line segment on x-axis is 3, y-axis is 4, z-axis is 12. Then find the length of line segment. मैं रिजल्ट भी लिख रहा हूं, बट आप कॉन्सेप्ट भी देखें और समझे। ध्यान देना, अगर मेरे पास 2D से मैं रिलेट कर रहा हूं, यह है ax1, y1, यह है मेरा bx2, y2। तो जब मैं x एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूंगा, तो प्रोजेक्शन का मतलब एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, यस और नो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो ये आ गया मेरा x1, ये आ गया मेरा x2। सो दिस विल बी योर x2 माइनस x1, mn कह लो। व्हाट अबाउट प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस? जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दिस इज y1, दिस इज y2, इसको pq ले लो, isn't it y2 माइनस y1?
यस और नो? तो आप ए बी की लेंथ क्या लिखते हो? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये लिखते हो ना? मीन्स यू कैन से इट अंडर रूट ऑफ projection on x-axis square plus projection on y-axis square. यस और नो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 3D में क्या होगा अक्षिता? 3D में लेंथ कितनी होगी? हाँ प्रणव, 2D में ये है तो 3D में क्या होगी अर्चित? प्लस प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस स्क्वायर और हो जाएगा। x2 माइनस x1 को आप क्या कहते हो? प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। y2 माइनस y1 को क्या कहते हो? प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। चले आगे। सो इन 3D AB is projection on x-axis square plus projection on y-axis square plus projection on z-axis square। एक में है 3, एक पे है 5, 4, एक पे है 12। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 169 इज 30 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में जो, ठीक है। देखो अभी तक भी जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ तो स्ट्रेट लाइन के ही बीच का एंगल पढ़ रहे हैं ना? हाँ या ना? अब हमारी बातचीत होगी स्ट्रेट लाइन पे। इसकी इक्वेशन पे बात होगी। कई फॉर्मेट्स हैं जिस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं, दैट इज द सिमेट्रिकल फॉर्म। अनसिमेट्रिकल फॉर्म बेसिकली प्लेन से आता है, जो आपके अभी 12th के सिलेबस में नहीं रह गया, तो डायरेक्टली आपके मेंस के सिलेबस में भी नहीं रह गया। हम सब कुछ कवर करने के बाद
एडवांस में है वो, ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी जो भी हमारे पास फॉर्मेट है वो है सिमेट्रिकल फॉर्म। इसमें हम कई चीजों पे बात कर रहे होंगे। उसमें फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point A x1 y1 z1 whose DCs are LMN. X minus x1 upon L is equals to y minus y1 upon M is equals to z minus z1 upon M. यह है इक्वेशन। हमारी इशिका पूछते हैं सर आप सब कुछ प्रूफ बताते हो, इसका भी प्रूफ बताओ। मैं ऑलरेडी बता चुका। इशिका कहते हैं सर गलत बोल रहे हो, आपने अभी तक नहीं बताया। मैं कहूंगा बस बिटिया रिलेट करवाता हूं। चले आगे। मैंने आप लोगों को रिलेशन बिटवीन डीआरस एंड डीसीज पढ़ाया था। ओपन करो। जहां मैंने आपको रिलेशन बिटवीन डीआरस एंड डीसीज पढ़ाया था उसे ओपन करें। आप देखें x2 minus x1 upon L is equals to y2 minus y1 upon M is equals to z2 minus z1 upon N is equals to प्लस माइनस ए बी आपको लिखवाया है। इनफैक्ट प्लस माइनस नहीं लिखवाया है, सीधे प्लस ए बी लिखवाया है कि नहीं है? 2 पॉइंट से इफ 2 पॉइंट कौन कौन से थे? x1 y1 z1 b x2 y2 z2। अब इसको कर दो वेरिएबल पॉइंट। अगर आप इसको वेरिएबल पॉइंट कर देंगे तो बेसिकली x2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? x से। y2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? y से। z2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? नहीं आ रहा। जैसे ही आपने रिप्लेस किया हाँ या ना, यहीं से आप कई बार प्लस माइनस आर करके पॉइंट निकालेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D। x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to प्लस माइनस आर। ये जो r है वो x1 y1 से डिस्टेंस है। प्लस माइनस आर इसलिए लिया गया क्योंकि एक तरफ से अगर प्लस डिस्टेंस काउंट करोगे तो दूसरी तरफ माइनस आता है। आर एक्चुअल में नेगेटिव नहीं आता, बट वो दो डायरेक्शन में आता है।
सिंपल सा क्या करेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा, 2 पॉइंट पे कराऊंगा। वो x1 y1 z1 दे देंगे, lmn दे देंगे, तो क्या मैं ये लिख नहीं सकता? और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दो, एक पॉइंट दे दिया और lmn दे दिया, तो आप इसको लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अपन शीट में भी करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी करेंगे। चले आगे। अब इसी चीज को चेंज किया गया इससे, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a x1 y1 z1 whose drs are abc. X minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. X minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. देखो कैसे, ऑल्दो प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए बेटा। बहुत कुछ पढ़ा दिया अब मैंने तुम्हें। सब में अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या? अरे त्रिशला, पूरे डिनोमिनेटर में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क पड़ेगा क्या? एक तरीके से तो कैंसिल हो गया। लैम्डा ए को क्या बताया, लैम्डा एल को क्या बताया था? ए, याद आ रहा है? सारांश, सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं बेटा। अरे कहाँ आ रहा है? फेस रीडिंग। अब ए बी सी दो पॉइंट से कैसे निकाले थे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले बैठ करके पूछा क्यों है, ताकि सारा रिवाइज कराया है कि भैया अप्लाई कराऊं तो रिवाइज तो कर लो। आओ इधर। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points a x1 comma y1 comma z1 and b x2 comma y2 comma z2 is x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1, or you can say x minus x2 upon, मतलब पॉइंट में आपको एक चाहिए था, वो कोई सा भी ले लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई दिक्कत? अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं और उस एक क्वेश्चन में मैंने अभी जो चीजें बताई हैं लाइन के फॉर्मेट्स, उन सबको कवर कर दूंगा। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points A -1, 3, 5 and B 4, 1, 7. Also find the point oblique points of points on the line which is at 3 root 33 unit distance from point A. अब मैंने इस एक क्वेश्चन में जो भी मैंने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ाया है अभी तक, वो मैंने तुमसे सब पूछ लिया। देखो, 2 पॉइंट दे करके मैंने उस लाइन के डीआरस दे दिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यस और नो? तो पहली बात, सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A and B is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस। z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। अरे अभी फॉर्मूला बताया, बताओ वैल्यू रखने में कोई दिक्कत है? यही तुम्हारा 1-2 पैटर्न क्वेश्चन है बोर्ड में। कोई दिक्कत अक्षिता? बता दे, याद करना पड़ेगा, चैलेंज है। चले आगे। तो ये बना आपके पास x प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन कितना था, -2 z माइनस 5
5 ही दिया। पहली बात, ये जो है डीसी डीआर ऑफ लाइन्स है, यस और नो। और डीआर्स में मॉड से डिवाइड करोगे तो डीसीज पाओगे। और प्लस माइनस आर को अगर यूज करना है, देखो मैंने कहा यूज किया हुआ है, अगर प्लस माइनस आर यूज करना है तो दे शुड बी डीसीज, डीआरस पे नहीं चलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पे काम करना है तो ये क्या होना चाहिए, डीसीज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर केवल लाइन की इक्वेशन पूछी जाती बेटा तो मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म था। अगर लाइन की इक्वेशन पूछी जाती तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म था। लेकिन पूछा क्या गया है, लाइन की इक्वेशन के साथ साथ ए से 5 यूनिट। अब सोचना मैंने ऊपर ए के कोऑर्डिनेट क्यों लिए थे, मैं चाहता तो बी के भी ले सकता था, लेकिन मुझे ए से कितना 3√33 दिया ना मैंने, वो अभी मैंने इसकी कॉपी पे लेके जो कैलकुलेट किया था वो इसीलिए कैलकुलेट किया था कि कैलकुलेशन मेरी इजी रह जाए। ठीक है, ये है x प्लस 1/5√33, दिख रहा है? अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² उठाओ, 25 प्लस 4 प्लस 4। तेरी कॉपी के पीछे उठा के देखो, √33 मैंने कैलकुलेट किया। यस और नो? डिवाइड ए बी सी बाई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a² टू कन्वर्ट डीआरस इनटू डीसीज। अरे त्रिशला, तुझे वो डीसीज और डीआर समझ में नहीं आए थे? उतना ही था। इसके बाद कितना डिस्टेंस लिखना था मुझे, प्लस माइनस आर, तो प्लस माइनस 3√33। नहीं भूल गया, भूल गया, कॉपी में लिखा है। एक बार टेक पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव के साथ कैलकुलेट करेंगे और एक बार नेगेटिव के साथ कैलकुलेट। पॉजिटिव वाला मैं कर देता हूं, नेगेटिव आप खुद घर पे करते रहना। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1/5 ही था ना, -2/√33। z-5/2√33।
पॉइंट निकालना आया कि नहीं आया? और लॉजिकली ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि किसी भी लाइन पर एक पॉइंट ए से 3√33 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा इधर, और एक पॉइंट इधर होगा। यस और नो? लॉजिकली बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पढ़ लो जो मैंने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन का फॉर्मेट कराया, उसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले, क्योंकि अब मैं इसके बाद फॉर्मेट ये करा दिया है। अब मैं वेक्टर फॉर्मेट पे चलूंगा। वेक्टर फॉर्मेट में आपको डायरेक्शन एक तो करा ही चुका हूं, बाकी भी करा ही देते हैं। एलिमेंट डीसीज है ना? क्या? कहा रेशोज लिखवाए थे? मैंने पहले वाले में रेशोज लिखा है क्या? डिसीज कर लेना फर्स्ट में अगर मैंने लिखा है, लेकिन अगर मैं उसको रेशोज भी लेके चलूं तो वो कोई गलत नहीं है बेटा। मैंने ये गलत लिखाया हुआ है भाई, डी आर एलिमेंट, सॉरी फिर से डीआर से बोल रहा हूं, डीसीज आर एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट में करेक्शन कर लें, वो डीसीज थे, ठीक है। डीसीज आर एलिमेंट, मैंने ये जो प्रूफ दिया वो वही तो दिया है पूरा। और कोई समस्या भाई? बोल दे। चले फिर आगे। मतलब लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अब वो डायरेक्शन मैं डायरेक्टली भी दे सकता हूं, और वो डायरेक्शन मैं दो पॉइंट लेकर के भी दे सकता हूं। वो डायरेक्शन मैं जैसे चाहे वैसे दे दूं। मैं कह दूं दैट इज परपेंडिकुलर टू बी1 वेक्टर एंड बी2 वेक्टर, तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो उसका डायरेक्शन बी1 क्रॉस बी2 आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आ, नहीं आ, नहीं आ। समझो, देखो जब तक तुम केवल रटोगे ये चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो देखने का ही तो नजरिया बदलेंगे, और कुछ भी नहीं बदलेंगे। वो केवल और केवल देने का नजरिया बदलेंगे। चले आगे फिर। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेट पे, फिर वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्जन पे बात करेंगे, जिससे कि वो कन्वर्जन पकड़ में आ गया ना तो पूरा का पूरा 3D गजब पकड़ में आती है। प्लीज, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through पॉइंट ए ब्रैकेट में ए वेक्टर whose DRs are B vector or parallel to B vector। भाई पैरेलल लाइन के डीआर सेम होंगे,
प्रोपोर्शनेट कह लो, हाँ या ना। आपने मुझे बताया ना A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, नहीं बताया? हाँ या ना? पैरेलल लाइन के लिए बताया नहीं बताया? तो आप ये कह सकते हैं ये A है, A वेक्टर, ये है डायरेक्शन B वेक्टर, इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट मैंने लिया R, दैट इज R वेक्टर। अब मैं कहूंगा AR vector is parallel to B vector, means AR vector is lambda times of B vector, R minus A is lambda times of B vector। कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं दोबारा कर भाई, उस वक्त इसलिए समझाया था कि उसके डायरेक्शन के एंगल्स पे मुझे बात करना था। यहां अब उन्हीं फॉर्मेटिंग्स पे आगे घूमना है। चले आगे। मीन्स R vector is A vector plus lambda B vector। अब समझना, जो लैम्डा के साथ आया है, these are the DRs of line। यहां जो आया है that is point through which line is passes। अब ये मैं बी वेक्टर डीआरस भी दे सकता था और डीसीस भी दे सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि लैम्डा के बदलने के साथ पॉइंट चेंज होगा, और ये आर जो है वो चेंज पॉइंट ही है। नहीं समझ में आ रहा है? लैम्डा बदलेगा, 1 है, 2 है, 0.1 है, -5.8 है, √3 है, √13 है। तो ये पॉइंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी इधर है। रहेगा तो लाइन पर ही। दैट्स व्हाई दिस आर इज नोन एज अ वेरिएबल पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two points, A ब्रैकेट में A वेक्टर एंड B ब्रैकेट में B वेक्टर। मैं आपको दूंगा तो डायरेक्शन, मैं आपको पॉइंट भी दूंगा तो पॉइंट दे दिया A वेक्टर। सर एक के साथ एक ऑफर, नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, 2 पॉइंट दिया आपने, तो 2 पॉइंट देने का मकसद था कि मैं डायरेक्शन दे, 2 पॉइंट दे करके मैं डीआरस दूंगा ना। अरे हाँ या ना?
इन दैट केस अब आप समझना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये आर वेक्टर, इजंट इट? ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। हाँ या ना? कोलिनियर है। ए आर वेक्टर is parallel to AB vector. AR vector is parallel to AB vector. चलो फिर आगे। In that case, AR vector is lambda times of AB vector. So R minus A vector is lambda times B vector minus A vector. फॉर्मेट मैं ये भी दे सकता हूं, फॉर्मेट मैं ये भी दे सकता हूं। ठीक है? तो भाई साहब चले आगे, परमिशन है। अब एक क्वेश्चन लिखो। वही क्वेश्चन लिखवाता हूं, फॉर्मेट चेंज करके। Find the equation of line passes through A minus I plus 3j plus 5k and B 4I plus j plus 7k। पॉइंट मैंने वही लिखाया है, बस मैंने इस बार फॉर्मेटिंग वेक्टर की कर दी है। पॉइंट वही है, फॉर्मेटिंग वेक्टर की है। अब हम कहेंगे let R vector is a variable point. So equation of line AR vector is lambda times of AB vector। यही कहा था मैंने। अरे हाँ या ना?
अगर आप देखें बेटा, तो इससे तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। मैंने यहां क्या बताया था लैम्डा में? लैम्डा के साथ जो आएगा वो डायरेक्शन रेशोज होगा। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में उठा सकता था। देखो, जो तुम्हारा पिछला क्वेश्चन था उसमें भी तुम्हारे डीआरस क्या आए थे? देखो, 5 - 2 2 पॉइंट क्या आया था? -135 -135 dr 5 - 2 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन और वो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। एक वेक्टर फॉर्मेट है और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। अक्षिता अक्षिता ही है। एक तो स्कूल जा रही थी बेचारी स्कूल यूनिफॉर्म में, दूसरा डांडिया को लेके जा रहे हैं पापा, तो डांडिया के लिए एकदम उस यूनिफॉर्म में। कहेगी सर देखो मजाक मत करो, हैं जाने वाली है, जाके आ गई। देखो, स्कूल भले नहीं जाओ, डांडिया नाइट जाना है? तब बेचारा वेक्टर और 3D का ख्याल नहीं आता तो। आज तो बाल कटे हुए नजर आ रहे हैं कुछ। चल, तू आर्मी में जाने वाला है तो मैं आर्मी स्टाइल काटूंगा ना। मैं उसका एज यू थिंक सो शैल यू बी, hence always think positive. If you want to become an army person then behave like an army person. उसी तरीके से अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपना रहना, एक्टिवनेस। लेकिन हमारे आता ही लेट है तू। आर्मी वाले अगर लेट आए तो फिर पाकिस्तान में ठोक के चले जाएंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? चल चले आगे। अलर्ट रहना होता है ना आर्मी वालों को तो टाइम, नहीं तो फिर हाथ ऊपर करके पनिशमेंट, महेश नगर की दौड़। चले खैर, बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट दे दिए जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। वेक्टर फॉर्मेट है, वेक्टर का बेसिक फॉर्म क्या है? आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर का मतलब है वेरिएबल पॉइंट। तो कार्टेशियन में वेरिएबल पॉइंट क्या हुआ करता था बेटा? एक्स वाई जेड। हाँ या ना? तो आर वेक्टर को क्या लिखोगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पॉइंट थ्रू विच
line is passes, तो ए क्या आता था, x1i प्लस y1j प्लस z1k। वहां पे आपने क्या लिया था, x1 y1 z1 लिया था ना, जिससे कि पास हो रहा था। दिस इज drs ऑफ लाइन। चले आगे। अब देखो कैसे हम बात करते हैं। दिस इज योर xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ai प्लस bj प्लस ck मीन्स x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k is equals to lambda ai plus lambda bj प्लस लैम्डा ck। आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से इक्वेट होता है। आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से इक्वेट होता है, तो x माइनस x1 इज लैम्डा ए, जे का कोफिशिएंट जे से इक्वेट होता है लैम्डा बी, z माइनस z1 इज लैम्डा सी। सो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो आपके पास पूरा क्या आ गया बेटा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। अब आपको याद आ रहा है, यही आपका कार्टेशियन फॉर्मेट था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट चीजों पे नजर डाल लो, कोई दिक्कत हो पूछ लो पहले। डाउट एनसीईआरटी दे बेटा।